मैं आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस अहम मुद्दे को छेड़ा है। मैं पिछले 1 साल से एक फ़ाइल को लेके जा रहा हूँ तहसील में और उस बच्चे का एडमिशन होना है एमबीबीएस में, एक बच्चे का होना नवोदय विद्यालय में। और फ़ाइल पे तहसीलदार रुद्रप्रयाग कह रहा है कि मैं नहीं दे सकता हूँ। जबकि उसके पिताजी का प्रमाण पत्र अवगुत है, उसकी बहन का पिछले साल नवोदय विद्यालय में वो भर्ती हुई है, उसका प्रमाण पत्र अवगुत है। और ये अधिकारियों की हठधर्मिता, जब-जब नया तहसीलदार आता है, वो अपने नियम कानून बनाता है। और मैं देख रहा हूँ भाई साहब, पीड़ा है मुझे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी में हूँ। अधिकारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं 1 साल से लगा रहा हूँ ना, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, 1 साल से उस बच्चे की फ़ाइल दौड़ा रहा हूँ। ये प्रमाण पत्र अवगत करने के लिए हिला-हवाली कर रहे हैं। कहीं न कहीं अधिकारी इसलिए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की इनकी साजिश हो जाती है। तो क्या आपने शासनादेश माँगा था? शासनादेश माँगा, मैंने जब फ़ाइल लेके गया, मैंने कहा आप इसमें लिखिए, किस कारण आप नहीं देना चाह रहे हैं? उसके पिताजी को बताया तो लिखने के लिए तो आप तैयार ही नहीं हैं। आज मुख्यमंत्री के सामने मैंने इसलिए लाया था कि भाई ये अधिकारी जितने भी बैठे हुए हैं, ये निसंक होकर के गद्दी में बैठ कर के आपको बदनाम करने की इनकी कोशिश है। आज हर भाजपा का कार्यकर्ता इनको जो है आँख का जो है कीड़ा लग रहा है। वो हमको ऐसे देख रहे हैं कि ये इनको खा जाएँ हम, क्या इसलिए शायद नहीं बनाए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी है? बिल्कुल हावी है। मैं तो एक स क्यों नहीं बन रहा है? पिछले जिलाधिकारी के पास हम गए थे तो उन्होंने तो तुरंत आदेश किया कि प्रमाण पत्र बने हैं। अधिकारी पता नहीं क्यों डर रहे हैं देने में? भाई बच्चों का भविष्य है यार, बच्चों का भविष्य आप लिख के तो दो, लोग न्यायालय की शरण में जाएँगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो तो पहले वाला शासनादेश जारी है और निर्गत प्रमाण पत्र में जो निर्गत है उसमें पत्रांक संख्या भी पड़ा हुआ है। सारा प्रमाण पत्र पड़े हुए, सारे शासन की जितनी कार्रवाइयाँ होती हमने पूर्ण की हैं और तहसील द्वारा दिए गए हैं। अब नया तहसीलदार अलग ही हिसाब तो से बोल रहा है कि जो वो जाति प्रमाण पत्र बनवाता है ये तहसीलदार ही ये बनाता है। तहसीलदार इसकी ये अहम कड़ी है और तहसीलदार हर तहसीलदार आकर के एक दफ़े फर्स्ट में जो है ये बोलता है कि मैं बना ही नहीं सकता हूँ, उसके बाद निर्गत करते हैं, राजनीतिक दबाव देकर निर्गत करते हैं। तो इस समय पता नहीं राजनीतिक दबाव तो नहीं होना चाहिए ना, बच्चों का भविष्य का सवाल है। आपको दे देना चाहिए जब पिताजी का बना। कितने लोग कितने बच्चे रह गए होंगे ऐसे? 3 बच्चे एमबीबीएस से रहे, नवोदय विद्यालय में बच्चे निकले हुए हैं, उनका एडमिशन खतरे में है। वापिस आएँगे बच्चे तो हम किसके प्रति जवाब दें? हाँ, अगर जनता बच्चों के प्रति जवाब देने तो हमारा राजनीतिक क्षेत्र में रहना कोई मायने नहीं रखता है। तो आज इस शिकायत को मुख्यमंत्री के पास बोलेंगे। थी मैंने पूरी फाइल लेके आ रखा था कि इस प्रकार की स्थिति है, ये भ्रष्ट जो है, ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं इनको तत्काल इनके पदों से आप तो हटाया जाए। सीधे-सीधे आरोप लगा रहे हैं अपने कर्मचारियों पे। आपकी सरकार होने के बाद जो आप जिले को भ्रष्टाचार। जो जिले की कमान संभाल रहा हम उस पर आरोप लगाएँगे ना, आपके कर्मचारी बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं जो जिले को संभाल रहा जिलाधिकारी बोले ना, आप जनता की छोटी-छोटी समस्याओं को तत्काल निपटा दें। तहसीलदार कह रहा है कि हमको जिलाधिकारी पद से हटा देंगे, हम इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तो इसके लिए दोषी तो उच्च अधिकारी है ना, जिस प्रकार वो तहसीलदार बयान दे रहे हैं। जी कार्यकारी सरकार को बनना ये लिख बस। दिया है, पहले सुन लो। अब बुला दें तो कहने बोले कि मैं नहीं बोलती। जी, जी। चलो शाम तक आ जाएगा। तो क्या करना था, वो जब आएगा तभी तो बनाएगा वो। कंडारी जी रुद्रप्रयाग जनपद में ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? भाई साहब आपका जी, ये मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं, इतना सारा तैयारियों के बीच प्रकृति का भी अपना प्रकोप होता है। ये वर्चुअल आप देख रहे हैं कि शुरू से ही वर्चुअल चल रहा है। बड़े नेताओं ने एक नई प्रणीति दे दी है कि वर्चुअल के माध्यम से जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं वोट भी जो है वर्चुअल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्यों पता है कि वोट भी ऐसी मिलती हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सूबे का जो मुखिया आज हमारे बीच नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं न कहीं मौसम भी जिम्मेदार है और आप जानते हैं कि अगर मौसम सही नहीं होगा तो वो भी जो है पब्लिक के बीच नहीं आ सकता। तो कैसा रिएक्शन लगा आपको? नहीं, वैसे मुझे तो ठीक नहीं लगा कि ये अभी अगर उनकी जो है पीड़ा वास्तव में हमारे प्रति है, यहाँ पे जो इतनी बड़ी घटना हुई है
तो ऐसा नहीं है, अगर आज मौसम ख़राब हुआ है तो फिर वो अपना एक तिथि नियत करें और हमारे लोगों के बीच आएँ, जो उनका एक मनसूबा था यहाँ के लोगों के लिए कि भाई हम आपसे बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, प्रधान लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे और सब चीज़ की समस्या से रूबरू होंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि अगर आज मौसम ख़राब है तो जब भी उनको लगे कि भाई मौसम सही रहे तो वो आएँ और यहाँ पे लोगों के बीच जो है बात को रखें। जैसे यहाँ पे अभी केदारनाथ की जो बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ पे है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शासन प्रशासन जो है अभी तक जो है सही आंकड़े नहीं दे पा रहा है। लोग कितने परेशान हैं आप भी देख रहे होंगे, जिनके खोए हैं मैं देख रहा हूँ, लोग जो हैं आप ही के माध्यम से जो है अपनी फरियाद सुना रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। थैंक यू। तहसीलदार साहब, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कुछ बातें सामने आई थी। आरोप लगा रहे हैं लोग कि जो उपजाति के प्रमाण पत्र हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। क्या है इशू और का पूरा मामला क्या है? आपके पास कितने आए थे? मेरे पास 2-3 मामले आ रखे हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के संबंध में। तो जो शासनादेश है उसमें ओ की मात्रा है गोसाई है, जबकि इनकी बंदोबस्ती में गुसाई है, ओ की मात्रा है। इसलिए ये स्थिति भ्रम में बनी हुई है, इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या और अन्य जगह भी बन रहे हैं सर? अन्य जगह पे भी हमने और तहसील में मालूम किया तो वहाँ पे ओ की मात्रा वाले ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। जिनमें ओ की मात्रा है गोसाई है उनको दिया जा रहा है। जो शासनादेश में है स्पष्ट है उसी को दिया जा रहा है। शासनादेश से बाहर हम जो है इशू नहीं कर पाएंगे। तो क्या आगे आपने इस चीज़ को बताया है कि हाँ, आगे हमने पत्राचार कर रखा है उच्च अधिकारियों को, उसके निर्गत होने पर ही इसमें वो लिया जाएगा। तो इससे पहले भी तो अगले साल जो बने थे वो भी तो बना अब रहे हैं। उन्होंने वो किस बेस पे बनाए ये तो उनका अपना विवेक है। हम तो जो शासनादेश है उसी के आधार पे ही प्रमाण पत्र जारी करेंगे, अन्यथा नहीं। ध्यानी जी, जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष साफ तौर पे ये कह रहा है कि उसका भाई का बहन बना हुआ है, ये पिताजी का बना हुआ है। लेकिन आज की डेट में जब से आप रुद्रप्रयाग जनपद में तहसीलदार आए हैं, बतौर आपके जो से उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? भी हम तो शासनादेश के अनुसार ही बनाएंगे प्रमाण पत्र। जो शासनादेश में जो जाति लिखी गई है उसी के आधार पर ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। शासनादेश से बाहर तो हम देना मुश्किल है। तो आपने उनकी जांच की है या कागजों की? जांच में प्रोडक्ट की भी जांच उसमें अभी स्पष्ट भी नहीं है कि ये ओ की मात्रा वाले हैं कि ओ की मात्रा वाले हैं, गोसाई हैं कि गोसाई हैं। इसमें प्रोडक्ट से भी संबंधित इसमें जांच करवा के तब उनका ये पीड़ित पक्ष का साफ तौर से ये कहना है कि जो भी ये आर्थिक सर्वे की बात की आधार की बात करें या ग्राम पंचायत के अभिलेखों की बात करें या मूल निवास से संबंधित अभिलेखों की बात करें तो उनकी जो पूर्व में पिछली जाति या पूर्व पिछली जाति के आधार पर ही प्रमाण पत्र निर्गत हुए। लेकिन जो शासनादेश में मात्राओं का अंतर है उस मात्राओं के अंतर के आधार पर आपके द्वारा ये ओबीसी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। नहीं, हम चलते हैं बंदोबस्ती का, ना कि इसमें सर्वे पे नहीं चल रहे हैं। जो हमारा जो बंदोबस्ती रिकॉर्ड का है उसी के आधार पर ही उसमें जाति लिखी हुई है कि कौन किस जाति का है, गुसाई है कि गोसाई है कि राजपूत है कि सोनार है। उसी जाति के उसी बंदोबस्ती ही रिकॉर्ड के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। थैंक यू। वो वही तो था ना।